Assalamu alaikum dear students, you are again welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss part 2 of the story Gilliver in Lilliput part 1. इसका जो दूसरा हिस्सा है आज हम वही डिस्कस करेंगे एट पेज नंबर 10 पर. पहला हिस्सा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कल. सो फार वी हैव रेड कि किस तरह गिलवर को आज़ाद किया जाता है लिलपट में. जब वो लिलपट में लैंड करता है, पहुंच जाता है, फिर किस तरह उससे बादशाह का एक सफ़ीर सेक्रेटरी जो होता है वो उससे मिलता है और उसे कहता है कि हमारे मुल्क को दो चैलेंजेस दरपेश है. एक तो एक्सटर्नल है और एक अंदरूनी है. अंदरूनी चैलेंज ये है कि वहाँ दो पार्टियाँ हैं, हाई हील्स और लो हील्स. उनमें काफ़ी दुश्मनी है. वो एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते हैं. उसके बाद वो उसे बताता है कि हमारे मुल्क में या मुल्क पर एक्सटर्नल डेंजर भी है. नाउ दिस पार्ट the second part of this story talks about that danger, external danger. We will discuss this at page number 10 and 11. To add to their problems, they now had to face a great external danger. अंदरूनी जो ख़तरा है था वो तो बहरहाल मुल्क के अंदर ही था, लेकिन अब बैरूनी ख़तरा भी है जो हमारे सरों पर मंडरा रहा है. The country was threatened with an invasion from Bifisco. Actually एक दूसरा मुल्क जो है वो हमारे मुल्क पर हमला करना चाहता है. वो धमकी दे रहा है, उसने धमकी दी है कि वो हमारे मुल्क पर हमला करेगा. Which Real Dressel told me was the other great empire of the universe. Real Dressel ने मुझे बताया है कि ये एक और बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ा एम्पायर है, सल्तनत है इस यूनिवर्स में. As for my report that there were other regions in the world inhabited by men like myself, he hardly believed it. जब मैंने उससे बताया कि इन दो मुल्कों के अलावा भी इस यूनिवर्स में बहुत से ममालिक हैं जहाँ मेरे जैसे लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो उसने इस बात की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और उसको भरोसा भी नहीं हुआ. According to the scientists and historians, Lilliput and Bifisco were the two great regions of the universe. जो उनके अपने साइंटिस्ट्स थे, उनके हिस्टोरियंस थे, तारीख दान थे जो तारीख लिखते हैं, तवारीख लिखते हैं. where they believed were the two great regions of the universe. उनके मुताबिक इस यूनिवर्स में सिर्फ दो ही रीजन्स हैं, सिर्फ दो ही इलाके हैं, सिर्फ दो ही ममालिक है. एक तो है लिलपट और दूसरा है बिफिस्को. These mighty powers had been engaged in a bloody war for 36 months. और इन दो ममालिक में बहुत अरसे से एक ब्लडी वार चल रहा है, खूनी जंग चल रही है जिसमें बहुत सा खून बहा है. For 36 moons, एक मून, 1 moon is equal to 28 days. 28 दिनों का एक मून होता है. जिस तरह हमारा यहाँ मंथ्स का हिसाब लगाया जाता है, एज मंथ्स के हिसाब से हम साल को गिनते हैं, इसी तरह ये मून के हिसाब से गिनते हैं अपने दिन. एक मून होता है 28 days. 36 moons, that means 36 multiplied by 28 days. The war began about a question. ये जंग कब से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई? This started about a question of religious principle. एक मजहबी प्रिंसिपल, एक कानून है, मजहबी कानून के बुनियाद पर ये जंग स्टार्ट हो गई है इन दो मुल्कों में,
लिलपट और बिफिस्को में. Namely whether one should break an egg at the bigger end or at the smaller end. ये रिलीजियस प्रिंसिपल क्या था, ये कौन सी बात थी जिसके दरमियान उन दो मुल्कों में जंग शुरू हो गई. वो ये थी कि एक अंडा जो है उसको बड़े सिरे से, बड़े किनारे से पर तोड़ा जाए या छोटे किनारे पर तोड़ा जाए. जैसा कि आपने देखा है कि ये जो एग होता है उसका एक किनारा बड़ा होता है और दूसरा सिरा जो उसका होता है वो छोटा होता है, थोड़ा पतला होता है. यही जंग थी, यही लड़ाई की वजह यही थी कि उसको बड़े सिरे पर तोड़ा जाए या छोटे सिरे पर तोड़ा जाए. The ancient practice of course was to break it at the bigger end. पुराने ज़माने से ये प्रैक्टिस चली आ रही थी, ये कानून था कि उसको बड़े सिरे से पर ही तोड़ा जा रहा था. अमल जो था, एंशियंट पुराना अमल जो था वो यही था कि उसको हमेशा बड़े सिरे पर ही तोड़ा जा रहा था. बट द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर, लेकिन जो आज का बादशाह था, जो आज का शहनशाह था, उसका जो ग्रैंडफादर था, व्हेन ही वाज अ बॉय, प्रेजेंट एम्परर का ग्रैंडफादर, व्हेन ही वाज अ बॉय, happened to cut one of his fingers when breaking an egg at the bigger end. एक दिन वो अंडा तोड़ रहा था बड़े सिरे पर, अचानक उसकी उंगली कट गई, उसको जख्म आ गया. So the emperor, his father, published an order prohibiting the practice of breaking eggs at the bigger end. लिहाजा उसका जो बाप था उसने एक कानून बनाया, उसने एक कानून पब्लिश किया गया, एन ऑर्डर, एक कानून निकाला, प्रोहिबिटिंग, जिसमें मना किया गया, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर एंड. उस कानून के तहत बड़े किनारे या बड़े सिर के तरफ अंडे को तोड़ना ममनू करार दिया गया. There was bitter opposition to the new law. इस कानून के खिलाफ बहुत अपोजिशन हुई, बहुत बगावत हुई, बहुत लोगों ने उसके खिलाफ धरने दिए, अपोज किया उसको, मुखालिफत की उसकी. एंड देयर वर फ्रिक्वेंट रेबेलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट. बहुत सी बगावतें हुई उसके खिलाफ. वन एम्परर लॉस्ट हिज लाइफ. एक बादशाह की जिंदगी चली गई. एंड अनदर his crown, and another his crown, and another lost his crown. और दूसरे बादशाह ने अपना ताज खो दिया, यानी उसकी बादशाहत खत्म हो गई. in these rebellions, इन बगावतों में. many hundred books were published about the question. हजारों किताबें इस सवाल पर छप गई कि कौन से सिरे से हम इस अंडे को तोड़े, कौन सा तरीका सही है, कौन सा गलत है. इसी बहस पर, इसी सवाल पर हजारों किताबें लिखी गई. बट पीपल वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिग एंडियंस. लेकिन लोगों को मना किया गया, लोगों को रोका गया कि वो इन किताबों को न पढ़े. किन लोगों ने मना किया? हु वर इन फेवर ऑफ ब्रेकिंग द एग्स एट बिग एंड, एट द बिग एंड. Big Endians means those people who are in favor of breaking the egg at this big end. मना किया गया लोगों को ऐसी किताबें पढ़ने से. उन लोगों के जरिए जो बड़े सिरे से अंडे को तोड़ना चाहते थे, उनके फेवर में थे. At least 11,000 people suffered death at various times because they preferred death to dishonor. 11,000 लोगों की जान चली गई. कुछ लोगों ने डेथ को तरजीह दी, मौत को तरजीह दी, टू डिसऑनर, बेइज्जती से मौत को तरजीह दी. वो इस अमल को बेइज्जती समझते थे कि
अगर वो अंडे को छोटे सिरे पर तोड़े। लिहाजा उन्होंने अपनी जान दी लेकिन कभी इस अंडे को छोटे सिरे पर नहीं तोड़ा। Many rebels escaped to Bifisco. बहुत से रेबल्स जो बागी थे, इस कानून के खिलाफ थे, वो दूसरे ममालिक भाग गए, दूसरे मुल्क को भाग गए जिसका नाम था बेफिस्को। द एम्पियर ऑफ बेफिस्को गेव देम हिज सिंपैथी। बेफिस्को जो एम्पियर था, बादशाह था, उन्होंने उनके साथ हमदर्दी दिखाई एंड एनकरेजमेंट, और उनकी हौसला अफजाई फरमाई, हौसला अफजाई की। दस इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ लिलपट। लिहाजा उन्होंने लिलपट के अंदरूनी हालात में, अंदरूनी जो हालात थे उनमें मुदाखलत की, बाय showing sympathy and encouraging the rebels which ran out from the Lilliput. He frequently charged the Lilliputian Empire with causing a division in religion by encouraging people to disobey a basic teaching of their ancient religion. उसने इल्ज़ाम लगाया जो लिलपट का बादशाह था उस पर कि आप लोगों में दरार पैदा कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन प्रिंसिपल। ये जो हमारा जो मजहब है, रिलीजन है, बाय एनकरेजिंग पीपल टू डिसओबे ए बेसिक, आप लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो मना करे, कि वो न माने जो एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारे रिलीजन का, विच इज गिवन इन द 54th चैप्टर ऑफ देयर होली बुक, जो उनकी 54th जो चैप्टर है उनके होली बुक में। व्हाट वाज रिटन इन दैट चैप्टर? ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड। जो भी बिलीवर है, जो भी इस रिलीजन को मानता है, जो भी उनके रिलीजन को मानता है, वो किसी भी सिरे से अंडे को तोड़ सकते हैं। लेकिन जब लिलपुट के जो उस शहजादे ने उनको बैन लगाई कि बड़े सिरे पर अंडे को न तोड़ा जाए, तो ये जो बेफिस्को का जो एम्पियर था उसको लगा कि ये हमारे मज़हब में, हमारे रिलीजन में मुदाखलत है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट रेलडिसल थॉट दैट हिज चार्ज वाज बेसलेस। लेकिन रेलडिसल के बारे जो वो सोच रहा था कि ये जो बेफिस्को का बादशाह है, वो जो इल्ज़ाम लगाता है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। फार विच वाज द कन्वीनियंट एंड वाज ए क्वेश्चन फॉर ईच मैन टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियंस। क्योंकि कन्वीनियंट एंड कोई भी हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, वो छोटा एंड हो सकता है, वो बड़ा सिरा हो सकता है या छोटा सिरा भी हो सकता है। लिहाजा एक ही सिरे को कन्वीनियंट एंड मानना ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा वो उसके जो इल्ज़ामात हैं उनकी तरदीद करता था। The two empires were engaged in a war over this question and there were frequent battles. छोटे छोटी लड़ाइयाँ उनके दरमियान होती थी, अक्सर होती थी। Just now the men of Fisco were intending to invade Lilliput. लिहाजा अब ये जो बेफिस्को का बादशाह था, एम्परर था, उन्होंने फैसला किया कि वो लिलपट पर चढ़ाई करेगा, हमला करेगा। The scouts sent out by Lilliput had reported that a fleet was getting ready to start. अब जो लिलपट के जो जासूस है, जो मुखबिर है, जो फौजी है, उन्होंने बिल्कुल इस खबर की बिल्कुल इसकी उस खबर को बिल्कुल माना। The Lilliput had reported that a fleet was getting ready to start, क्योंकि वो बिल्कुल इस खबर को देख रहे थे कि ये जो बेफिस्को है वो एक बहुत बड़ा जहाज़ों का बेड़ा, जहाज़ों का एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं लिलपट पर हमला
करने के लिए. फ्लीट हम एक्चुअली ग्रुप ऑफ दीज शिप्स को कहते हैं, was getting ready to start. In this situation, the emperor wanted my help in defending Lilliput against the invaders. और ये जो लिलपट का बादशाह है ये अब गिलवर से मदद मांगता है कि वो इन हमलावारों से लिलपट को बचाए, उनके जहाज़ों को तबाह करे, उनको शिकस्त दे, उनसे लिलपट को बचाए. Now at page number 11, I avoided entering into a discussion of the party questions or religious principles with oral dressel. मैंने जो हाई हील्स और लो हील्स दो पार्टियां हैं या जो रिलीजियस प्रिंसिपल है कि एनडी को कहाँ से तोड़ा जाए, इस पर मैंने कोई बहस नहीं की. मैं बिल्कुल छुप रहा इन दोनों मसलों के, मैं नहीं उलझना चाहता था. आई टोल्ड हिम दैट एज ए फॉरेनर आई हैड नो राइट टू इंटरफियर इन देम. मैंने उसे बताया कि मैं एक फॉरेनर हूँ, मैं दूसरे मुल्क का रहने वाला हूँ, लिहाजा मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपके जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें मुदाखलत करूँ, आपके रिलीजियस में मुदाखलत करूँ. बट आई आस्क्ड हिम टू टेल द एम्परर, लेकिन मैंने उसको लास्ट में कहा कि आप बादशाह से कहिए दैट आई वॉज हिज लॉयल सोल्जर, मैं उसका वफादार सोल्जर हूँ, मैं उसका वफादार बंदा हूँ, रेडी टू डिफेंड हिज ऑनर एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री इन केस देयर वॉज एन इन्वेजन. मैंने उसे यकीन दिलाया कि अगर कोई हम पर लिलपट पर हमला करेगा या हमला करने की कोशिश करेगा, इसकी इज़्ज़त पर हमला करेगा, उस वक़्त मैं आपके साथ हूँ. मैं इस मुल्क की इज़्ज़त पर कोई आँच नहीं आने दूँगा. मैं किसी भी इन्वेजन, किसी भी बगावत या किसी भी हमला या चढ़ाई से आपको बचाऊँगा. This was the story of this Gilvar in Lilliput part first. In next lesson we will discuss these textual questions, language work and grammar work of this lesson. Till that, goodbye.